औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट की। ये 121 से लेके और 140 तक हम पढ़ेंगे बेटा। प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ इन रेड ब्लड सेल ग्लोबिन। बेटा रेड ब्लड सेल में क्या होती है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के दो हिस्से होते हैं, और एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। तो जो ग्लोबिन पार्ट है उसकी तैयारी के लिए प्रोटीन ज़रूरी होती है। नेसेसरी का मतलब क्या है? ज़रूरी है। रेड ब्लड सेल में क्या होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रंग ही लाल होता है। रेड ब्लड सेल का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से, और हमारा खून का रंग लाल भी किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के दो हिस्से हैं, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट 4% होता है, ग्लोबिन पार्ट 96% होता है। ठीक है, 96%। और ये ग्लोबिन हिस्से की तैयारी के लिए प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक हो गया बेटा। फिर आ जाएगा इन रेड ब्लड सेल विटामिन B12 इज़ एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA। ये जो रेड ब्लड सेल में विटामिन डी जो है, विटामिन B12 किसकी तैयारी के लिए ज़रूरी है? DNA की तैयारी के लिए। विटामिन B12 की कमी से खून की कमी हो जाती है बेटा। विटामिन B12 के इंजेक्शन है, आप अक्सर ड्रिप में भी डाल के लगाते हो, मल्टीब्यूटा वगैरह। B12 साइनोकोबाल कोबालमिन मैथिकोबाल, इसमें क्या होता है? B12। व्हेन ब्लड ऑक्सीजन इज डिक्रीजेज, जब खून की ऑक्सीजन कम हो जाएगी, खून में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन कम हो जाएगी। द किडनी रिलीज, किडनी गुर्दे आपका एक हार्मोन खारिज करेंगे, एरिथ्रोपोएटिन। कौन सा हार्मोन खारिज करेंगे? एरिथ्रोपोएटिन। अक्सर औकात बेटा आप जाते हो ना पहाड़ी इलाकों में, वहाँ क्या होती है? ऑक्सीजन कम। और ऑक्सीजन कम हो जाएगी ना, तो आपके गुर्दे फ़ौरन एक हार्मोन खारिज करेंगे, एरिथ्रोपोएटिन। और एरिथ्रोपोएटिन खारिज होने से एरिथ्रोपोएसिस होगा, खून बनेगा, रेड ब्लड सेल बनेंगे। क्या बनेंगे? ताकि आपका रेड ब्लड सेल ज़्यादा हो, ताकि जितनी ऑक्सीजन जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ सकें और आपकी ऑक्सीजन कम होने ना दें। आपने अक्सर देखा होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, उनका रंग इंतहाई लाल होता है। अक्सर वाइट के साथ साथ रेड भी होता है। क्या होते हैं? उनके रेड ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं। क्यों? वहाँ क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी से गुर्दे देख लो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। गुर्दों ने खारिज किया एरिथ्रोपोएटिन, जिसके नतीजे में रेड ब्लड सेल बने। द काउंट ऑफ ब्लड इज़ लो ड्यूरिंग स्लीप। अगर कोई बंदा सो रहा है, सोते वक्त उसका अगर ब्लड ले लिया आपने, बेहोश था, सो रहा था, तो वो रेड ब्लड सेल उसकी RBS कर ली, सॉरी RBS नहीं, अपना ही HB कर ली, तो कम मिलेगी। ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग सुबह अगर ले लिया ब्लड तो भी कम मिलेगी, लो होगी बेटा। हाउ मच वेरिएशन अक्कर इन रेड ब्लड सेल ड्यूरिंग 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर कितनी वेरिएशन, कितनी तब्दीली आ सकती है? 5% की तब्दीली आ सकती है। बड़ी तब्दीली है ये। अगर आज आपने HB करवाई है और कल करवाई है तो कितने डिफरेंस आ सकता है? 5% का डिफरेंस आ सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं भाई HB आज करवाई, उन्होंने कम थी उनकी, हाय मर गए, ये हो गया वो हो गया। कुछ खाओ पियो, ठीक है, ऐसे फूड जिनसे खून बढ़ता है, जैसे कलेजी वगैरह है, ठीक है, जूसेस पियो, चिकंदर खाओ और कल चेक कराओ, तो 5% तक का फ़र्क पड़ सकता है। ज़्यादा है तो कम भी हो सकती, कम है तो ज़्यादा भी हो सकती, लेकिन 24 घंटे में 5% का फ़र्क पड़ सकता है। रेड ब्लड सेल काउंट हाईएस्ट ड्यूरिंग इवनिंग। जब शाम के वक्त अगर आपने काउंट करवाई है तो कम होगी। देखो बेटा, सोते वक्त और सुबह कम थी और शाम के वक्त ज़्यादा है। व्हेन एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब अंदरूनी टेम्परेचर बढ़ता है, रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज, तो आपके रेड ब्लड काउंट भी बढ़ जाते हैं। जैसे आपको बुखार होगा, सॉरी एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात हो रही है, गर्मी की बात हो रही, तो जैसे गर्मी बढ़ेगी तो रेड ब्लड सेल भी आपके बढ़ जाएंगे। एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे ही आप जाएंगे बुलंदी पर, हाई एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी पहाड़ों पे, मरी, नरान, कगान और दूसरा फोर्ट मनरू। द रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज, रेड ब्लड सेल काउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होगी। मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑक्सीजन कम होगी
और रेड ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आ जाएगा व्हेन रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज देन दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपोक्सिया। अगर रेड ब्लड सेल काउंट ज़्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया, हाई हो गए हैं। और रिपीटेड एक्सरे डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट, बड़ी प्यारी बात की बेटा, बार बार आप एक्सरे करवा रहे हो, मजबूरी है, कोई टांग शांग टूट गई है तो एक्सरे करवा रहे हो, तो ज़्यादा नहीं करवाने चाहिए, एक आध बार करवा लिया बस ठीक है। तो अगर बार बार आप एक्सरे करवा रहे हो तो आपके रेड ब्लड सेल जल जाएंगे, उससे एक्सरे से कम हो जाएंगे उनसे। तो डिप्रेसिंग बोन मैरो, तो आपकी हड्डियाँ जो हैं उनके अंदर जो गुद्दा है जिसने खून बनाना है, अच्छा हड्डियों के गुद्दे में खून बनता है आपका रेड ब्लड सेल, वो डिप्रेस हो गया है, प्रेस हो गया है, इसकी वजह से एक्सरे करवाने की वजह से, जिसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल जो है वो कम हो गए। द रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल आल्सो कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो रेड ब्लड सेल है बेटा वो भी सांस लेते हैं, उनका जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है सांस लेने का वो एक एंजाइम के ज़रिए होता है और उसको क्या कहेंगे हम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहेंगे। रेड ब्लड सेल हेल्प टू मेंटेन एंड बेस बैलेंस बाई बफरिंग एक्शन। रेड ब्लड सेल मेंटेन रखते हैं एसिड बेस बैलेंस, बेस का बैलेंस, एसिड कहते हैं बेटा तेज़ाब को, बेस कहते हैं साथ को, उसका बैलेंस किससे बरकरार रखते हैं, बफरिंग सिस्टम से। बफर क्या होते हैं, बफर पढ़ के आए हैं आप फार्मास्यूटिक्स के अंदर, कि ऐसी अशिया जो पीएच में हल्की सी भी तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ामत पैदा करें, क्या कहलाते हैं, बफर। तो ब्लड की पीएच कितनी रहती है, 7.4, कितनी रहती है, 7.4, और वो सेम रहती है। तो बेस का बैलेंस होता है, बेसिक है थोड़ी सी, 7 पे न्यूट्रल होती है, 7 से थोड़ी सी आगे बेस, किसकी वजह से मेंटेन रहती है, बफरिंग एक्शन की वजह से। और रेड लाल ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, ऑक्सीजन को उठा के ले जाने वाला पिगमेंट है इन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में वो कौन सा, हीमोग्लोबिन। मैंने अभी बताया हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है और उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को लेके जाना, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंटेन हीम इन व्हाट क्वांटिटी, मैंने बताया था इसके हीमोग्लोबिन के 2 हिस्से होते हैं, एक हीम हिस्सा और दूसरा ग्लोबिन। तो हीम हिस्सा कितना, 4% है, और ग्लोबिन कितना, 96%। द ग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन इज़ 96%। ये भी मरूजी बन सकती हैं बेटा, ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ HB इन द फीटस एंड न्यू बॉर्न, फीटस कहते हैं ऐसा बच्चा जो माँ के पेट में है अभी, उसको क्या कहेंगे, फीटस। और न्यू बॉर्न कहेंगे जैसे अभी बाहर आया है, अभी पैदा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, न्यू बॉर्न। तो उसमें कितनी है आपकी नॉर्मल वैल्यू HB की, 23 ग्राम पर 100 ml। अगर 1 ml ब्लड लिया है उसका तो कितने मिलेंगे, 23 ग्राम, ठीक है। HB रेगुलेशन ऑफ HB डिपेंड अपॉन द रेगुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। HB के कम या ज़्यादा होना किस पर डिपेंड करता है, रेड ब्लड सेल पर। रेड ब्लड सेल ज़्यादा, HB भी ज़्यादा, रेड ब्लड सेल कम, HB भी कम। नॉर्मल वैल्यू ऑफ HB इन फीमेल, औरतों में नॉर्मल वैल्यू कितनी है बेटा, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। तो कहते हैं इसकी HB जो है वो 5 हो गई, 6 हो गई, फ़ौरन फ़ोन लगवाओ। तो 12 से 14 अगर है तो बेटा नॉर्मल है, 10 तक भी, 11 तक भी कर जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी औरत जो हामला भी हो, जिसको बच्चा पैदा होने वाला भी हो, और उसकी नीचे आ गई 8, 9, 7 आ गए, तो फिर पेचीदगियाँ हो सकती है। तो नॉर्मल रेंज आपको बता दिया बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस यानी तैयारी के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, विटामिन B12 और विटामिन C, यानी A और B इसका जवाब है बेटा। विटामिन B12 भी ज़रूरी है और विटामिन C भी ज़रूरी है। इसलिए जो है डॉक्टर विटामिन B के इंजेक्शन लगवाते हैं, या विटामिन C की वो कैल्शियम की टिक्कियाँ देते हैं औरतों को जो प्रेग्नेंट होती हैं। अच्छा, विच मेटल कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, कौन सा धात ऐसी है जो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, Fe आयरन, लोहा बेटा। ये जो आपकी हीमोग्लोबिन है ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। तो ये आयरन होता है, Fe लोहा, तो ये धात ज़रूरी है बेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मरूजी थी आज की। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।